ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण कर्ण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम जी की कथा पूर्ण हो गई है, फिर भी कुछ विशेष चरित्र आज भी आपको राम जी की कथा ही सुनाएंगे। तदनंतर इक्ष्वाकु वंश के कुछ और राजाओं के नाम बताएंगे। हम क्या बताएंगे? ग्रंथ के अनुसार बताएंगे। श्री शुक उवाच भगवान आत्मना आत्मानं राम उत्तम कल्पकैः सर्वदेवमयं देवं ईज आचार्यवान मखैः। भगवान राम आचार्यवान, भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ को अपना आचार्य नियुक्त किया। किस काम के लिए? कहें उत्तम कल्पकैः मखैः, उत्तम वस्तुओं के द्वारा आयोजित किया जाने वाला सुंदर यज्ञ, यज्ञों के द्वारा उन्होंने क्या किया? कहें आत्मना सर्वदेवमयम् आत्मानं देवम ईज, अपने ही द्वारा सर्वदेवमय अपने ही स्वरूप का उन्होंने यजन किया। देख लीजिए क्या लिखा है, आत्मना तृतीय आ रही है, अपने द्वारा, और सर्वदेवमयम् आत्मानं द्वितीय है। तो आत्मना सर्वदेवमयम् आत्मानं देवम ईज, अपने स्वयं साक्षात स्वयं स्वरूप का यज्ञ स्वरूप भगवान स्वयं ही है, इन्होंने स्वयं का ही यजन किया। आत्मना आत्मानं सर्वदेवमयं देवम ईज। अब देखिए, शुक्ला जी बहुत अच्छे जानते हैं यज्ञ के 4 अंग हैं, है ना? 4 अंग हैं। कह होत्रे अदात दिशम प्राची, होता को तो उन्हें उत्तर दिशा का सारा संपत्ति दे दी। होता को
उत्तर दिशा दे दिया। ब्रह्मणे दक्षिणाम प्रभु, दूसरा ब्रह्मा है तो ब्रह्मा को दक्षिण का सब दे दिया। अध्वर्यवे प्रतीचीम चा, अध्वरों को पश्चिम, पश्चिम दे दिया। और हम गलत बता दिए क्या? होत्रे अदात दिशम प्राची, होत्रा को पूर्व दिया, प्राची। ब्रह्मणे दक्षिणाम प्रभु, ब्रह्मा को दक्षिण दिया। अध्वर्वे प्रतीचीम, और अध्वर्य को प्रतीची यानी पश्चिम दिया। उदीचीम सामगाय चा, और उद्गाता को उत्तर दिशा दी। उद्गाता यानी वही होता है जो सामवेद का गायन करे यज्ञ में, इसीलिए उसको सामगाय कहते हैं। सामवेद का गायन करने वाले उद्गाता को चारों दिशाएं दे दी, है ना। अब आचार्य के लिए क्या बचा? आचार्याय ददौ से साम, आचार्याय ददौ से साम यावत भूह तद अंतरा। बीच का जो भाग बचा, जो किसी दिशा में नहीं आया, वो आचार्य को दे दिया। ऐसा क्यों दिया? ये सब राज्य दे दिया, राजा का काम है राज्य करना, तो सारी पृथ्वी तो आपने सब इनको सब दे दी, क्यों दे दिया? तो कहते हैं बड़ा सुंदर प्रश्न है ये, बड़ा सुंदर इसका जवाब है। मन्यमान इदं कृष्णं ब्राह्मणो अर्हति निस्पृहः। मन्यमान इदं कृष्णं, भगवान का ये मानना था, भगवान ऐसा मानते हैं कि इदं कृष्णं, ये सारा भूमंडल ब्राह्मणो निस्पृहा, ब्राह्मणो बिना इच्छा वाला, जिसको कुछ नहीं चाहिए, अनिच्छित ब्राह्मण, जिसकी कोई इच्छा न हो, ऐसे ब्राह्मण ही इस संपूर्ण भूमंडल के अधिकारी हैं। ऐसा राम जी का मानना था, इसीलिए लिखा मन्यमानम इदं कृष्णम, कृष्णम संपूर्णम ब्राह्मणो अर्हति निस्पृहः इति अयं तद अलंकार वासोभ्याम अवशेषितः। इतना सब देने के बाद भगवान के पास अपने कुछ निज आभूषण और उनके वस्त्र ही शेष बचे। इति अयम तद अलंकार वासोभ्याम अवशेषितः। इतना ही नहीं, तथा राज्ञी अपि वैदेही, महारानी विदेह नंदिनी श्री सीता जी के पास सौमंगल्य अवशेषितः, मात्र मंगल आभूषण यानी मंगल सूत्र जो कहते हैं आज, मंगल आभूषण एवं वस्त्र ही उनके पास विशेष रहे। ते तु ब्रह्मण्य देवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीताः कृण्णधियः तस्मै प्रति अर्घ्यैदं बभासिरे। ते तु यानी ये ब्राह्मण, ये होता, ये ब्रह्मा है ना, ये ऋषि, ये आचार्य, इन सब ने, इन सबको दान मिल गया। कहते हैं ते तु वात्सल्यम संसुतम, भगवान का इतना प्रेम देख करके, वात्सल्यम संसुतम वीक्ष्य ब्रह्मण्य देवस्य, ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट मानने वाले भगवान राम के इस प्रेम को देख करके प्रीता ऐसे बहुत प्रसन्न हुए। कृण्णधियः, इनका हृदय आर्द्र हो गया, हृदय गदगद हो गया। तस्मै प्रति अर्प्य, इन सारी भूमि को रामाय प्रति अर्प्य, राम जी को पुनः प्रदान किया, पुनः अर्पण किया। प्रति अर्प्य ऐदं बभासिरे, और ये बोले, उनको फिर दिया और बोले कि अप्रक्तम अप्रक्तम नः त्वया किमनु भगवन् भुवनेश्वरः
यत नो अंतर्हृदयं दिश्य तमोहंसि स्वरोचिषा। कहते हैं भगवन भुवनेश्वर, हे त्रिलोकी के मालिक, हे भगवन, यत नह अंतर्हृदयं बसी विश्य, आप हमारे अंतस्थ में विराजमान होकर के स्वरोचिषा, अपनी किरण से, अपने प्रकाश से, तमोहंसी, अंधकार रूपी अज्ञान आप मिटाते रहते हैं। हे भगवान, आप त्रिलोकी की रक्षा करने के साथ साथ हम लोगों के हृदय में नह अंतर्हृदयम, यानी हम लोगों के हृदय के अंदर में अंतस्थ में विश्य प्रवेश करके हंसी तमो स्वरोचिषा, अपने ही प्रकाश से तमोहंसी, राक्षसी होता है ना मध्यम में, मध्यम पुरुष में वही है हंसी। ये प्रथम पुरुष में होता तो हंसी होता है ना, या अंतिम में होता अन्य पुरुष तो अन्याम में हो जाता, तो हंसी। और एक चीज कहा है, अपरक्तम नह त्वया किमनु, ऐसी कौन सी चीज है जो आपने हम लोगों को नहीं प्रदान की है। हम लोग इस भूमंडल को लेकर क्या करेंगे, इसका राज्य करना भी तो मेरे बस में नहीं है। आप मेरे ऊपर जितना कृपा करते हैं, जितना आपने दिया है वही क्या कम है। अपरक्तम नह त्वया किम, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय अकुंठ मेधसे, उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंड अर्पितांगे। अकुंठ मेधसे, जिनका ज्ञान अखंड है, खंडित नहीं है, अकुंठ, कुंठित नहीं है, यानी अखंड है। अखंड ज्ञान वाले, अखंड ज्ञान रखने वाले रामाय उत्तम श्लोक धुर्याय, पवित्र कीर्ति, पुण्य कीर्ति रखने वालों में श्रेष्ठ। बहुत सारे अवतार हैं, तो कहे पवित्र कीर्ति अवतारों में आप श्रेष्ठ हैं। न्यस्तदंड अर्पितांग्रे, उन महात्माओं को जिन्होंने किसी का कोई अपराध ना किया हो। न्यस्तदंड, उन महात्माओं को जिन्होंने किसी का कोई अपराध ना किया हो, उनको अर्पितांग्रे, आप अपना चरण कमल सेवा के लिए प्रदान कर देते हैं। अर्पितांग्रे ब्रह्मण्य देवाय, इतना सब होने पर भी आप अपने कुल के इष्ट, अपने इष्ट ब्राह्मणों को ही मानते हैं, ब्राह्मणों को ही इष्ट देव के रूप में मानते हैं। हे रामाय, हे राम जी, आपके स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। नमो, बहुत सुंदर श्लोक है। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे, उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्तदंड अर्पितांग्रे। ये सब तो हो गया, यज्ञ की पूरा व्यवस्था कर दी। अब राम जी ने कहा कि मेरी प्रजा कैसी है देख लेना चाहिए। तो कदाचित लोक जिज्ञासु, अपनी प्रजा के मन की इच्छा जानने के लिए, कदाचित एक समय, लोक जिज्ञासु सुगूढ़ो, छिप करके रात्र्याम, रात्रि के समय में, अलक्षिता, बिना किसी के देखे हुए, छुप करके रात्रि में प्रजा की प्रजा की मनस्थिति जानने के लिए लोक जिज्ञासु चरण विचरण करने लगे। वाचो अश्रिनोत रामो, उस समय राम जी ने एक वार्ता सुनी। वाचो अश्रिनोत रामो,
भार्याम उद्देश्य कस्यचित्, कोई अपनी पत्नी को डांट रहा था। भार्याम उद्देश्य कस्यचित्, क्या डांट रहा था? कहना अब अहम विभर्मि त्वाम दुष्टाम असतीम परवेश्मगाम। त्वाम दुष्टाम असतीम, अरे तू बहुत दुष्ट है, तू उल्टा है। परवेश्मगाम, दूसरों के घर में रहकर आई है। परवेश माने घर भवन, दूसरे के घर में रह के आई है। ना अहम विभर्मि त्वाम, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। फिर कहता है स्त्रीलोभी बिभ्रयात सीताम रामो, मैं राम की तरह स्त्रीलोभी नहीं हूँ, है ना। स्त्रीलोभीम बिभ्रयात सीताम रामो, राम की तरह मैं स्त्रीलोभी नहीं हूँ। सीता जो रावण के घर में रह के आई, उसको पुनः स्वीकार कर लिया। ना अहम भेजे पुनः, तुझे मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इत लोकात बहुमुखात दुराराध्यात असंविदः, एक शब्द बड़ा सुंदर आया, दुराराध्यात, दुराराध्यात। कहते हैं सभी को संतुष्ट करना बड़ा कठिन है, ये है दुराराधना। सभी को संतुष्ट करना बहुत कठिन है। 10 आदमियों में संतुष्ट नहीं कर सकते तो पूरी प्रजा। कहें दुराराध्यात असंविदः, मूर्खों की भी कमी नहीं है। सभी को प्रसन्न करना तो समर्थ नहीं है और मूर्खों की कमी नहीं है। इसलिए इति लोकात बहुमुखात, उसी प्रजा में बहुत मुखों से ऐसा उन्होंने सुना। तो पत्याभीति, लोकापवाद के डर से सात्यक्ता, सीता त्यक्ता, सीता जी का उन्होंने परित्याग कर दिया। भेजा कहाँ? कहें प्राचेतस आश्रमम, प्राचेतस आश्रमम। प्रचेता वरुण जी हैं, वरुण जी के पुत्र हैं वाल्मीकि जी। तो प्राचेतस आश्रमम, वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। वाल्मीकि जी के आश्रम में सभी लोग यही कहते हैं, वाल्मीकि रामायण भी यही कहता है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, आश्रमो दिव्य संकासः तमसा तीरम आश्रितः। लक्ष्मण जी को आदेश दिया है, आश्रमो दिव्य संकासः तमसा तीरम आश्रितः तत्र एताम विजने देशे, तत्र एताम विजने देशे विसृज्य रघुनंदन। यहाँ रघुनंदन लक्ष्मण जी के लिए है, विसृज्य रघुनंदन। तुलसीदास जी ने तो आगे का लिखा नहीं, लेकिन गीतावली में एक पद आता है, वो सुंदर आता है। तात तुरत ही साज साचंदन, तात यानी लक्ष्मण जी। तात तुरत ही साज चंदन सिय लेहु चढ़ाई। तात तुरत ही साज चंदन सीतहु ले चढ़ाई। वाल्मीक मुनि सयाश्रम आई हो पहुँचाई। का भी यही है, आई हो पहुँचाई। इति लोकात् बहुमुखात् दुराराध्यात् असंविदः पत्याभीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतस आश्रमम्। अंतर्वत्नी, अंतर्वत्नी का अर्थ है गर्भिणी। अंतर्वत्नी, उस समय वो गर्भिणी थी।
उनके कोख में गर्भ था। आगते काले, प्रसव काल आ जाने पर सासु सुवे, उन्होंने जन्म दिया। यमौ सुतौ, दो जुड़वे बालकों को उन्होंने जन्म दिया। सासु सुवे यमौ सुतौ, उनका नाम कुशो लव इति विख्यातो, कुश और लव इनका नाम हुआ। तयोः चक्रे क्रिया मुनि, उनके जात संस्कार आदि कार्य वाल्मीकि मुनि जी ने कराए। तयोश्चक्रे क्रिया मुनि, कहने लगे हाथ सबके पुत्रों का बात बता दें। अंगदा चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्य आत्मजो स्मृतो, अंगद और चित्रकेतु नाम था लक्ष्मण के दोनों पुत्रों का। तक्षा पुष्कला इतिहास्ताम भरतस्य महीपते, राजा भरत के तक्ष और पुष्कल ये दो पुत्र हुए। सुबाहु श्रुतसेनस्य शत्रुघ्नस्य बभूवतु, सुबाहु और शत्रुसेन ये शत्रुघ्न के पुत्र हुए। गंधर्वान कोटिसो जघने भरतो विजय दिशाम, भरत जी जब दिग्विजय के लिए निकले थे तो उन्होंने करोड़ों कोटिसो गंधर्वान जघने, करोड़ों गंधर्वों को उन्होंने मारा। जघने मार दिया, करोड़ों गंधर्वों को मार दिया। तदीयम धनम आनीय, और उनके यहाँ से जो धन प्राप्त हुआ, तदीयम धनम आनीय सर्वं राज्ये निवेदयत, सब राजा रामचंद्र जी के पास निवेदन कर दिया। और शत्रुघ्न चा, और शत्रुघ्न जी मधोह पुत्रम लवणम नाम राक्षसम, मधु नाम का राक्षस उसका पुत्र है लवण नाम का राक्षस। कहे मधोह पुत्रम लवणम नाम राक्षसम मधुबने हत्वा, मधुबन में उसको मार करके चक्रे मथुराम नाम वैपुरी, मथुरा नाम की नगरी उन्होंने वहां बसाई। चक्रे मथुराम नाम वैपुरी। बहुत दिन बीत गया, सीता जी का मन नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था ये भी दिया है। मुनो निक्षिप्य तनयो, सीता कैसी सीता है, भर्त्रा विवासिता, अपने पति के द्वारा जो निकाली गई है। भर्त्रा विवासिता सीता, तनयो मुनो निक्षिप्य, अपने दोनों को मुनि के हवाले कर दिया। ध्यायन्ति राम चरणों, राम जी के जुगल चरणों का ध्यान करती हुई। विवरम प्रवेश, रसावतर में प्रवेश कर गई। वाल्मीकि रामायण बड़ा करुण प्रसंग है। तथा वाल्मीकि रामायण आधा स्कूल पढ़ रहा हूँ। तथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हसि, प्रकृति से कहा उन्होंने। तथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हसि, आप मुझे अपने गोद में स्थान, ऐसा कह करके सीता मेरे साथ को चली गई। तत्श्रुत्वा भगवान रामो, ऐसी स्थिति सुन करके भगवान राम जी रुंधन अपि धिया शुचः, यद्यपि की अपनी बुद्धि से शोक को रोकना चाहते थे, रुंधन अपि रोकना चाहने पर भी धिया शुचः, शोकः बुद्धिया बुद्धिया, शोक को अपनी बुद्धि के द्वारा रोकना चाहते थे, लेकिन स्मरन् तस्या गुणान्, जानकी जी की यादें
उनके सुंदर गुण तान तान नासकनोत रोद्धुम ईश्वरः, सर्व समर्थ होने पर भी अपने शोकावेश को रोक नहीं सके। एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी, लोग कहते हैं कि राम जी बड़े कठोर हो गए थे, लेकिन राम जी का मानना ये था जैसे प्रहलाद जी कहिए या अभिमन्यु को कहिए, इन लोगों को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ज्ञान माँ के गर्भ में प्राप्त हुआ। कहते हैं इसलिए भेजा कि अपने पुत्रों का उन्हें भविष्य संवारना था, तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेजा कि वहाँ इनको गर्भस्थ काल से ही अच्छी शिक्षा मिलेगी, और उसका प्रभाव भी सामने आया। इसलिए ऐसा एक तर्क है जो मैंने टीकाओं में देखा, मैंने बहुत सारे तर्क लिखे हैं, लेकिन ये एक तर्क था जो मुझे अच्छा लगा। तो तत्श्रुत्वा भगवान रामो रुन्धन अपि श्रिया धिया शुचः अस्मरन् तस्या गुणान् तान् तान् नाशक्नोत रोद्धुम् ईश्वरः। कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है। स्त्री पुं प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासम् आवह। क्या है स्त्री पुंग प्रसंग, स्त्री पुरुष का जहाँ भी प्रसंग आएगा, एतादृक् सर्वत्र, जहाँ भी प्रसंग आएगा हर जगह त्रासम आवह, और दुख देने वाला ही होगा। अब ईश्वराणाम किमुत ग्रामस्य गृहजेतसा, वो चाहे ईश्वर समर्थ भगवान राम के साथ हो या साधारण गृहस्थ के साथ हो। अब ईश्वराणाम किमुत ग्राम्यस्य गृहजेतसः तद ऊर्ध्वं, यहाँ से आगे ब्रह्मचर्यं धारयन्, राम जी ने ब्रह्मचर्य धारण किया। अब यहाँ पे 13,000 साल लिखा है, वाल्मीकि रामायण में और हर जगह 11,000 साल लिखा है, लेकिन यहाँ 13,000 साल लिखा है। त्रयोदशाब्द सहस्त्रम, 13,000 सालों तक अखंडितम अग्निहोत्रम अजुहोत प्रभु, अखंड अग्निहोत्र उन्होंने अग्निहोत्र का हवन किया है, कार्य किया है। अस्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योति परात्ततः। स्मरताम हृदय, अपने स्मरण करने वालों के हृदय में, सप्तमी है, अपने स्मरण करने वालों के हृदय में दंडक कंटकैः विद्धम, दंडक बनी हुई जो उनके पैरों में कांटे गड़ गए थे, उससे विद्ध, उसे छिने हुए अपने चरण कमल को, दंडक कंटकैः विद्धम स्वपाद पल्लवम, अपने चरण कमल को विन्यस्य, स्मरण करने वालों के हृदय में उनको अपने चरण कमल स्थापित करके, राम श्री राम जी आत्मज्योति ही, जो स्वयं प्रकाश है, ज्योति ही आगात ज्योति, अपने ज्योतिर्मय लोक को चले गए। स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योति अगात ततः। न इदं यशो रघुपतेः, न इदं यशो रघुपतेः सुरया सुरयांचया आर्तलीला तनोः अधिक साम्य विमुक्त धाम्नः। इदं यशो रघुपतेः, कहते हैं भगवान का ये यश, भगवान की कीर्ति, कहते हैं अधिक साम्यम, ये इतनी बड़ी कीर्ति है कि इससे अधिक होने का तो कोई सवाल ही नहीं, इसकी बराबरी भी कोई यशवान व्यक्ति नहीं कर सकता। न इदं यशो अधिक साम्य, सूर्यांचया, देवताओं की याचना पर, लीला तनोः विमुक्त धामना,
उन्होंने लीला शरीर धारण किया। धारण करके कहते हैं ये जो उन्होंने कार्य किया कि रक्षो बधो राक्षसों का वध किया, जल की बंधन, समुद्र के ऊपर पुल बनाया, अस्त्र पूगैः किमतस्य शत्रुघ्न ने अपने अस्त्र समुदायों के द्वारा, अपने अस्त्रों के द्वारा शत्रुओं को मारा। कहते हैं कि भगवान की लीला है। भगवान तो वैसे भी अपने शत्रुओं को समाप्त कर सकते थे। कहते हैं अस्त्र पूगैः किम, शस्त्रों के द्वारा भगवान अगर रावण को समाप्त कर सकते थे या राक्षस को समाप्त कर सकते थे तो किमतस्य शत्रुघ्न ने कपया सहाया, तो उन्हीं शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता क्यों ली? क्यों ली? कहे सूर्यांचया लीला तनो, ये भगवान की लीला थी, को लीला करनी थी अपने शरीर से, इसलिए उन्होंने ये सब जितने भी उन्होंने काम किए ये सब अपनी लीला स्वरूप है। इन सारे कार्यों को भगवान का यश नहीं मानना चाहिए, इनसे भगवान का यश नहीं है। ये क्या है? ये भगवान की लीला है जो उन्होंने इस जगत में सभी को दिखाई है। यस्य अमलम नृपसदस्सु यशो अधुनापि गायन्त्यगग्नं ऋषयो दिव्येन्द्रपट्टं तमनाकपाल वस्पाल किरीट जुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। एक भी श्लोक आज गा नहीं पाया, मन थोड़ा भरा हुआ है। कभी भी मैं सामान्यतः जब पाठ करता हूँ, जब मेरे इष्ट देव पाठ से जाते हैं मुझे बहुत तकलीफ होती है। यस्य अमलं नृपसदस्सु यशो अधुनापि गायन्ति अगगनं ऋषयो दिग्भेन्द्रपट्टम। कहते हैं यस्य अमलम यशो, जिनका पवित्र यश, जिनका पवित्र यश, अघघनम, अघघनम अघ माने पाप, घनम माने घनम या नष्ट करने वाला, जिनका यश बड़ा पवित्र है, पाप को नष्ट करने वाला है। दिग्भेन्द्रपट्टम, कहते हैं इतना यश फैला हुआ है कि दिग इव, दिशाओं के जो हाथी हैं उनके यश के प्रकाश से ये भी, इनका श्यामल रंग भी सफेद लगने लगा। भगवान के यश के फैलाव से, भगवान के यश के उजाले से दिशाओं के हाथी जो सांवले रंग के हैं, काले हैं, ये भी सफेद लगने लगे। हाँ, यस्य अमलम यशो दिग्भेन्द्रपट्टम, और उनके यश को हे परीक्षित सदस्यो ऋषयो, ऋषि लोग सदस्य यानी सभाओं में अधुना अपि गायन्ति, आज भी उनका गान करते हैं। इनके यश का ऋषि लोग आज भी बड़ी बड़ी ब्रह्मवादी सभाओं में गान करते हैं। तमनाक पाल वसुपाल, नाक माने स्वर्ग, वस माने पृथ्वी। कहते हैं स्वर्ग के राजा और पृथ्वी के राजा, किरीट जुष्टम पादाम्बुजम, अपने मुकुट से भगवान के चरण कमल पर प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। रघुपतिं शरणं प्रपद्ये, ऐसे रघुवंशी भगवान राम की मैं शरण लेता हूँ। रघुपतिं शरणं प्रपद्ये, ये श्लोक बड़ा गहनी है ना, इसको मैं थोड़ा गाता हूँ, कोशिश करता हूँ। यस्य अमलं नृपसदस्सु यशो अधुनापि गायन्ति अगगनं ऋषयो दिग्भेन्द्रपट्टं तमनाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। सायैः स्पृष्टो अभिदृष्टो, कहते हैं वे लोग जिन्होंने भगवान को देखा है। सायैः अभिदृष्टो, जिन्होंने अग्र है उत्तर है, अभिमान सामने, तो कहे जिन्होंने भगवान को सामने से देखा है।
अस्पृष्टो भगवान का स्पर्श किया है, संविष्टो उनके साथ रहे हैं, अनुगतो की उनका अनुगमन किया है। कोसलाहते ऐसे कोसलपुरवासी अयोध्यावासी, ययो स्थानम ये भी उसी स्थान को चले गए, यत्र गच्छन्ति योगिनः जहाँ योगियों को भी लोग पहुँचते हैं, उसी भगवान के लोग को ये सब प्राप्त हुए। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन्, कहते ऐसे पुरुष, ऐसे जीव, ऐसे प्राणी रामचरितम श्रवणैरुपधारयन्, राम जी के चरित्र को अपने कानों से अपने शरीर में, अपने हृदय में धारण करते हैं। समझ रहे हैं? राम जी का चरित्र श्रवणैः उपधारयन्, कानों के द्वारा सुन करके उसको हृदय में जो धारण करते हैं। आनृशंस्य परो, उनको सरलता कोमलता प्राप्त हो जाती है। आनृशंस्य यानी निर्दयता के खिलाफ विलोम, क्या वो सरलता हुआ ना, सरलता कोमलता उनको सहज में प्राप्त हो जाती है। हे राजन, हे परीक्षित, ऐसे लोग जो भगवान को देखा है, जिन्होंने भगवान का स्पर्श किया है, भगवान का अनुगमन किया है, कर्म बंधैः विमुच्यते, ये सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। राजा उवाच, परीक्षित जी का एक प्रश्न आ रहा है कि कथम वा स भगवान रामो भातॄन् वा स्वम आत्मनः, राम जी अपने भाइयों से और स्वयं अपने वो कैसे रहते थे, भाइयों के साथ उनका व्यवहार कैसा था। तस्मिन् वाते अनुवर्तन्त प्रजा पौराः च ईश्वरा, अपनी प्रजा और अयोध्यापुर वासियों से वासी लोग उनको भगवान राम को किस तरह देखते थे, भगवान राम के प्रति वे कैसा बर्ताव करते थे। यानी ये जानना चाहते हैं कि भगवान राम जी का बर्ताव कैसा था और लोगों का या उनके भाइयों का बर्ताव राम जी के प्रति कैसा था। श्री शुक उवाच अथ आदिशत दिग्विजय भ्रातॄन् त्रिभुवनेश्वरः आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीम् ऐक्षत सानुगः। त्रिभुवनेश्वरः, तीनों लोकों के स्वामी, भ्रातॄन् दिग्विजय आदिशत, अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए आदेश दे दिया कि आप लोग दिग्विजय करके आइए। और स्वयं कहें आत्मानं सानुगः, स्वयं अपने अनुचरों के साथ पुरीम, अपने नगर में, स्वानाम दर्शयन् ऐक्षत, अपने जनों को दर्शन देने की इच्छा से उसी नगर में ही रह गए, नगर में ही रहे। वो कहते हैं वो कौन सी पुरी है, यहाँ भगवान रहते हैं, उस पुरी का वर्णन ना हो तो भी खराब है। पुरी का वर्णन सुनिए। कहे आसिक्त मार्गा गंधोदयीः, सुगंधित जल के द्वारा मार्ग सिंचाई की जाती थी, सुगंधित जल के द्वारा मार्ग हमेशा सिंचा जाता था। अकरिणाम मदसीकरैः, हाथियों के गंडस्थल से टूटा हुआ मद बिंदु हमेशा सड़क उसको मार्ग को महकाता रहता था। स्वामिनं प्राप्तम आलोक्य मत्ताम वासुतरामयो, कहते हैं लंका को देखने से लगता था कि स्वामिनं प्राप्तम आलोक्य, अपने स्वामी श्री राघवेंद्र सरकार को अपने पास आया हुआ देख करके, उनको प्राप्त करके ये लंका पूरी मतवाली हो गई है। सुतराम मत्ताम, अत्यधिक मतवाली हो गई, लंका पूरी मतवाली हो गई है। इसका मतवालापन देखिए। कहे प्रासाद गोपुर सभा चैत्य देव गृहादिषु विन्यस्त हेम कलशः कलशैः पताकाभिश्च मंडिताम्, बड़े बड़े महल, गोपुर यानी बाहर के दरवाजे, सभा सभागार, चैत्य विहार स्थल, देवगृह यानी देवालयों में विन्यस्त हेम कलशैः, सोने के कलश सब जगह रखे हुए हैं
पताका मंडिताम, सुंदर पताकाएं सब जगह फहरा रही हैं। और उगई सबृंतई है, सबृंतई है यानी डाल के साथ उग यानी सुपारी, डाल के साथ सुपारी के फल। उगई सबृंतई रंभा भी, केलों के तने, केले के तने। पट्टिका भी सुवास शाम, सुंदर वस्त्रों की पट्टे, पट्टे सुंदर वस्त्रों की पट्टों से सारा भवन सजा हुआ है, जितना ऊपर बताया है। प्रासाद गोपुर सभा चैत्य देव गृहादिषु, ये सारे सजे हुए हैं। और कहे आदर सही है, जगह जगह दर्पण लगे, आदर्श माने भी दर्पण होता है, कहे आदर सही दर्पण लगे हैं। अंशु कई है, सही जगह वस्त्र पहनाए हुए हैं, सृग भी माला पहनाए हैं। कृत कौतुक तोरणम, बढ़िया बढ़िया चित्रकारी की हुई है और दरवाजों पर बंधनवार लगाए हुए हैं। कृत कौतुक तोरणम, ऐसी सुंदर अयोध्या नगरी है। तम उपेयु तत्र तत्र पौरा अरहन पानया, वहां पर सभी जगह से पौरा अयोध्यापुर के निवासी अरहन पाणया अपने हाथों में यथा योग्य उपहार लेकर के राम जी के सब दरबार में आते, सभा में आते, आशीष और अपनी इच्छा प्रकट करते। क्या कि प्राक त्वया उद्धृताम, प्राचीन काल में सूकर रूप धारण करके आपने ही इस पृथ्वी का उद्धार किया था। प्राक त्वया उद्धृताम इमाम, इस पृथ्वी का पाहि देव, इस पृथ्वी की आप रक्षा करें, इस पृथ्वी की आप रक्षा करें। ततः प्रजा बीच, जब भगवान निकलते किसी जगह से निकलते तो कहते हैं ततः प्रजा बीच पतिम चिरागतम दिदृक्षया, बहुत दिन के बाद आज मेरे स्वामी इस गली में आए हैं। चिरागतम पतिम दीक्ष ततः प्रजा दिदृक्षया, उनका दीदार करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए पुत्र श्रेष्ठ गृहा स्त्री और नरा, अपने अपने घर को स्त्री पुरुष सभी छोड़ करके बाहर आ जाते दर्शन करने के लिए। दिदृक्षया, जो बहुएं हैं जो नहीं आ पाती, कहते हैं आरूह्य हरम्याणी, कोठे पर चढ़ जाती। आरूह्य हरम्याणी अरविंद लोचनम अतृप्त नेत्रा, कमल नयन भगवान को देखते नहीं अघाती थी, उनके नेत्र तृप्त नहीं होते। कुसमयी अवाकिरण, फूलों की बरसात करती थी, कुछ वर्षा करती थी। अथ प्रविष्ट, इस प्रकार नित्य कहीं न कहीं घूम के आते थे, घूम के आए। प्रविष्ट स्वगृहम, अपने घर में प्रवेश करके, अपने राजमहल में प्रवेश करके। जुष्टैः स्वैः पूर्वराज भी, जो पूर्व महाराज लोगों ने राज्य किया था उन सबके पूरे चरित्र वहाँ दर्शित किए हुए थे, उनको सबको ध्यान करते थे, देखते थे। और उनका राजभवन कैसा था? कहे अनंत अखिल कोशाढ्यम, ऐसा खजाना था जो कभी समाप्त ना होने वाला था। अनंत अखिल कोशाढ्यम अनर्घ्य उपरिच्छदम, बहुमूल्य साज सजावट की सामग्रियां भी उपलब्ध थी। चित्र सगभी, विचित्र विचित्र मालाएं, पट्टिका भी, बासो भी, वस्त्रों की सुंदर सुंदर पट्टिकाएं। मणिगणान सुकई, मणि रचित वस्त्र, जिन्हें मणि जटी हुई थी, मणि जटित रस वस्त्र, वस्त्रों के द्वारा। मुक्ता फलई चित उल्लासे, कहीं मोती ऐसी ऐसी मोती लगी थी जैसे लग रहा था चित उल्लास रही है, जैसे चैतन्य है। कहते हैं ना कि मूर्ति बड़ी सजीव है, तो ऐसी ऐसी मोतियों की सजावट थी, ऐसा लग रहा था कोई जीवधारी। उनमें जीवंत मोतियों के सजे हुए सुंदर आभूषणों के द्वारा
कांत कामोपपत्ति भोग सामग्रियों से पूरा भरा हुआ, धूप धूपैः सुरभैः सुगंधित धूप दीपों के द्वारा, मंडितम पुष्प मंडनैः फूलों के सुंदर सुंदर आभूषणों के द्वारा वो मंडित था। सुंदर फूलों की सुंदर सजावट से पूरा जो है शोभायमान था। स्त्री कुंभी सुर संकासैः भूषण भूषणैः ऐसे आभूषण जो आभूषणों को भी आभूषित करते थे। भूषण भूषणैः भूषणों को आभूषणों को भी जो आभूषित करते थे ऐसे आभूषण से युक्त स्त्री कुंभी सुरसांकासैः जुष्टैः ऐसे स्त्री पुरुष जो देवी देवता और देवांगनाओं के समान लग रहे थे, ये सब भगवान की सेवा में लगे हुए थे, भगवान की सेवा में लगे थे। तस्मिन् सा भगवान राम, तस्मिन् सा भगवान राम उसी राजभवन में भगवान राम सीतया प्रियया इष्टया, सीता जी जो उनकी परम साध्वी थी, उनकी परम प्रिया थी, प्राण प्रिया थी। स्वराम धीराणाम ऋषभा ऐसे भगवान राम जो आत्मा राम थे, विद्वानों में श्रेष्ठ थे। धीराणाम ऋषभा सीतया स्निग्धया रेमे सीता जी के प्रेम में ही उसी राजभवन में रमण करते थे। बुभुजे च यथा कालम कामान धर्मम अपीडयन् बरसपुगान बहून् नृणाम अविद्यातां नृपा पल्लवः नृणाम अविद्यात अंघ्रिपल्लवः ऐसे मनुष्य जितने नर नारी थे वो सब अविद्यात अंघ्रिपल्लवः भगवान के चरण कमलों का ही हमेशा ध्यान करते रहते हैं। ऐसे ही बहु वर्ष पूगान बहून बहुत वर्षों तक धर्मम अपीडयन् धर्म को पीड़ा न पहुंचाते हुए यानी धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हुए यथा कालम बुझे समय के अनुसार उन्होंने सारे भोगों को भोगा और अंत में अपने ज्योतिर्धाम को भगवान को ले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कितना समय? 5 मिनट बस हमें इक्ष्वाक वंश के कुछ राजाओं के नाम बताने हैं और कुछ नहीं है, कोई कथा नहीं है, सिर्फ इक्ष्वाक वंश में आगे के राजाओं के नाम बताने हैं। श्री शुक उवाच कुशस्य च अतिथि तस्मान्य सधा ततसुतो नभः कुश के पुत्र हुए अतिथि के निषद और निषद के हुए नभ। पुंडरी गोवथ तत्पुत्रा नभ के पुंडरी हुए और पुंडरी के क्षेम धनवा अभवत ततः पुंडरी के हुए क्षेम धनवा। देवानी कह ततो क्षेम धनवा के देवानी हुए, ततो अनीहा देवानी के अनी हुए, पारियात्रो तत्सुतः और अनी के पारियात्र हुए। ततो बलस्थल पारियात्र के बलस्थल नाम के पुत्र हुए और बलस्थल के वज्रनाभो अर्क संभव वज्रनाभ उत्पन्न हुए जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। वज्रनाभ के खगण तत्सुतः खगण हुए, खगण इनके पुत्र हुए। तस्मात् विधृति च अभवत सुतः और खगण के विधृति हुए। ततो हिरण्यनाभो और विधृति के पुत्र हुए हिरण्यनाभ। हिरण्यनाभ का नाम सुना होगा। हिरण्यनाभो योगाचार जातु जैमिने इन्होंने जैमिनी योग से आचार्य से योग सीखा था। हाँ, ये जैमिनी के शिष्य थे, योग उन्होंने सीखा था और ये योगाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। कितने बड़े योगाचार्य थे बताऊं कि शिष्य कौशल्य आध्यात्म याज्ञवल्क्यो अध्यगात यतः याज्ञवल्क्य मुनि को इन्होंने योग विद्या सिखाई थी। हिरण्यनाभ ने याज्ञवल्क्य मुनि ने इनका शिष्यत्व स्वीकार किया और उनसे योग विद्या सीखी और अध्यात्म विद्या सीखी।
शिष्या कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्यो अध्यगाप्यतः योगम महोदयम दृषि हृदय ग्रंथि भेदकम। योग जो है महान उदय कराने वाला है, उन्नति कराने वाला है, और हृदय ग्रंथि भेदकम, हृदय की ग्रंथ को समाप्त कराने वाला है। पुष्यो हिरण्यनाभस्य, हिरण्यनाभ के पुत्र हुए पुष्य, ध्रुव संधि ततो अभवत, पुष्य के पुत्र हुए ध्रुव संधि, सुदर्शनो अथ अग्निवर्ण, है ना, उनके ध्रुव संधि के सुदर्शन हुए, सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए, अग्निवर्ण शीघ्र तस्य, अग्निवर्ण के शीघ्र हुए, अशीघ्र के हुए राजा मरु, मरुसुतः यो असौवातो योग सिद्धा, ये भी मरु भी योग सिद्ध थे, और इन्होंने योग सिद्ध इतना थे कि इन्होंने राजकाज छोड़ दिया। और कलाप ग्राम आश्रित, कलाप ग्राम इन्होंने बसाया अलग से जाकर के एक कलाप ग्राम बसाया। और कलेह अंते सूर्य भस्टम नष्टम भावेता पुनः, कहते हैं कलयुग के अंत में सूर्यवंशम नष्टम, सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर ये जो मरु हैं ये फिर से इस वंश को चलाएंगे। अब कलयुग तक क्या वंश चलेगा वो हम बता देते हैं। ये तो अलग हो गए, कलाप ग्राम बसा करके इन्होंने अलग कर दिया। तस्मात् प्रसुश्रुता तस्य संधि, मरु से हुए पशुश्रुत, पशुश्रुत संधि, और संधि से हुए अमरसन, अमरसन का जन्म हुआ। महत्स्वान, अमरसन के हुए महत्स्वान, तत्सुता तस्मात् विश्वसाहो न जायत, महत्स्वान के विश्वसाह हुए, ततः प्रसेनजित, विश्वसाह के प्रसेनजित हुए, तस्मात् तक्षको भविता पुनः, और उनके पुत्र हैं तक्षक। ततो बृहत् बलो, दक्ष के पुत्र हैं बृहत् बल। अब परीक्षित जी बता रहे हैं, तेरे को क्यों न कुछ बताएंगे। बृहत् बल को ही अभिमन्यु ने मारा था, तो कहे तस्यः तु पित्रा ते समरे हतः, जिसको तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, बृहत् बल को। उरुक्रिया तथा तस्य, बृहत् बल के पुत्र हुए उरुक्रिया, और उनके पुत्र हुए वत्सवृद्ध। अप्रतिव्योमः ततो भानु दिवाको वाहिनी पति, और उनके हुए प्रतिव्योम, और प्रतिव्योम के हुए भानु, और भानु के हुए दिवाक, दिवाक जो है ये राजा नहीं हुए, सेनापति हुए। दिवाको वाहिनी पति सहदेवः ततो वीरो, और दिवाक के हुए सहदेव, और उनके हुए बृहदस्व, और बृहदस्व के हुए भानुमान, बृहदस्व भानुमान। प्रतीकास्व भानुमतः, भानुमान के प्रतीकास्व हुए सुप्रतीको वथ तत्सुतः, और भानुमत का प्रतीकास्व के हुए सुप्रतीक। भविता मरुदेवो वथ, सुप्रतीक के मरुदेव हुए सुनक्षत्रो, मरुदेव के सुनक्षत्र, आठ पुष्कर, सुनक्षत्र के हुए पुष्कर। तस्य अंतरिक्ष तथ पुत्र, पुष्कर के पुत्र का नाम अंतरिक्ष हुआ। सुतपाः ततः अमित्रजित, और अंतरिक्ष के पुत्र हुए सुतपा, सुतपा के हुए अमित्रजित। बृहत् राजा तु तस्यापि, अमित्रजित के बृहत् राज हुए, और तस्यापि बर्हि, इनके बर्हि हुए, बर्हि के हुए कृतंजय, और कृतंजय के हुए रणंजय, रणंजयः तस्य सुतः, इनके पुत्र हुए संजयो भविता ततः, इनके पुत्र हुए संजय। तस्मात् साक्यो वथ, संजय के साक्य हुए, साक्य से सुद्धोध हुए, सुद्धोधो लांगलः ततः सुतः स्मृतः, इनके पुत्र हुए लांगल, लांगल के हुए, तथा प्रसेनजित, फिर से हुए, इनका नाम प्रसेनजित हुआ। तस्मात् क्षुद्रको भविता ततः, और इनके पुत्र हुए क्षुद्रक, और क्षुद्रक के हुए रणक, रणको भविता तस्मात् सुरथा तनयः तथा, और रणक के पुत्र हुए सुरथ, और सुरथ के पुत्र हुए कौन, अंतिम राजा हैं सुमित्रो नाम निष्ठन्त एते बारहत बलान्वथा, सुरथ के पुत्र हुए सुमित्र, ये रघुवंश के अंतिम राजा थे।
है ना, ये इनका बृहद्बल का वंश कहा जाता था। रघुवंश ना करके बृहद्बल वंश के नाम से माने जाने गए। इक्ष्वाकु नाम अयम वंशः, ये मैंने आपके इक्ष्वाकु वंश का आपको बताया। सुमित्रा अंतो हरिष्यति, अंतिम राजा सुमित्र हुए, पहले बताया है। यतः तत प्राप्त राजानम संस्थाम प्राप्स्यति वै कलो, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश, कलयुग आ जाएगा और कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। कलयुगे प्राप्स्यति वै कलो, गुरु भक्त वत्सल भगवान की।